नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है IEEE स्टैंडर्ड 802.3, जिसे ईथरनेट या ईथरनेट केबलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो कि वाइड लोकल एरिया नेटवर्क यूज होती है। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल एरिया जैसे कि घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज को कवर करता है। यानी कि लैन स्मॉल एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का काम करता है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले डेटा को कंट्रोल करता है। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने ईथरनेट को एक प्रोटोकॉल 802.3 के जैसा डिफाइन किया, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो ये एक प्रकार का लैन नेटवर्क होता है। हिस्ट्री ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट को 1973 से 1974 के बीच एक्सरॉक्स पार्क में डेवलप किया गया था। एक्सरॉक्स पार्क एक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया की पालो एल्टो में स्थित है। ये अलोहा नेट के द्वारा इंस्पायर्ड हुआ था, जिसे रॉबर्ट मेटकैल्फे ने PhD डिसर्टेशन के फॉर्म में स्टडी किया था। अलोहा नेट एक कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम था जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में डेवलप किया गया था। इसको अलोहा सिस्टम या सिंपली अलोहा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे शुरू में ईथरनेट 10 Mbps के स्पीड से चलता था, जिसे कि पहली बार 1980 में डेक इंटेल एक्सरॉक्स वेंडर कंसोर्टियम के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसे डिक्स ईथरनेट स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ईथरनेट लैन सेटअप के लिए कुछ जरूरी चीजें, कंप्यूटर और डिवाइसेस जिसे आप ईथरनेट लैन के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं। ये वैसे सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करता है जिसके पास ईथरनेट अडेप्टर या ईथरनेट कार्ड होता है। डिवाइसेस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होना चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स या तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है या फिर इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें पोर्ट्स होते हैं जहां पर आप केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली 2 पोर्ट्स होते हैं, एक RJ45 जैक के लिए जो कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करता है, और दूसरा कोएक्सियल जैक के लिए जो कि कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करता है। डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक राउटर, हब या गेटवे की आवश्यकता पड़ती है। डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए केबल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जनरली UTP केबल्स यूज होते हैं। नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स आदि, ये सभी ईथरनेट लैन को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट हैं। हाउ ईथरनेट वर्क। ईथरनेट केबल का इस्तेमाल लैन सेटअप के लिए होता है। ये बहुत ही कम एरिया के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक घर के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए आदि। जब एक मशीन नेटवर्क के द्वारा दूसरे मशीन को डेटा सेंड करना चाहती है तो वे सबसे पहले कैरियर को सेंस करती है, मतलब कि कैरियर को एक्टिव करती है, जिससे वे चेक कर सके कि जितने भी वायर कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उनमें पहले से कोई डाटा पैकेट अवेलेबल तो नहीं है। मतलब कि ये चेक करती है कि डाटा सेंड करने का जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो फ्री है या नहीं। यदि ट्रांसमिशन मीडियम फ्री होता है तो कोई भी एक मशीन उस नेटवर्क में डेटा को सेंड कर सकती है, और उसके बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े सारे मशीन ये चेक करने में लग जाते हैं कि इस डेटा को कहां पर रिसीव होना है। उस डेटा को यानी कि उस पैकेट को जहां पर रिसीव होना होता है वहां पर रिसीव कर लिया जाता है। टाइप्स ऑफ ईथरनेट। बहुत सारे ईथरनेट नेटवर्क होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। 3 तरह की ईथरनेट नेटवर्क होती हैं जिनके नाम है फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट ईथरनेट। सबसे पहले जानते हैं फास्ट ईथरनेट के बारे में। फास्ट ईथरनेट एक प्रकार का ईथरनेट नेटवर्क है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक के स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है, जबकि ईथरनेट 10 Mbps के स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने का काम करता है। ईथरनेट स्टैंडर्ड को IEEE स्टैंडर्ड 802.3 कहा जाता है, जबकि इसका एक्सटेंडेड वर्जन फास्ट ईथरनेट आया जिसे IEEE स्टैंडर्ड
2.3U कहा जाता है। फास्ट ईथरनेट हायर ट्रांसमिशन स्पीड के लिए बनाया गया। ये वीडियो, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, इंटरनेट सर्फिंग आदि के लिए फास्टर थ्रूपुट प्रोवाइड करता है, यानी कि उनकी थ्रूपुट को इम्प्रूव करता है, जिससे वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी पूरी तरह से एंड यूजर तक पहुंच जाता है। फास्ट ईथरनेट 3 तरह की होती हैं। पहला 100 बेस TX, जिसे लेवल 5 UTP केबल के साथ उपयोग किया जाता है। दूसरा 100 बेस FX, जिसे फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ यूज किया जाता है। और तीसरा 100 बेस T4, जो कि लेवल 3 UTP केबल के लिए एक्स्ट्रा 2 वायर्स को यूटिलाइज करता है। 100 बेस FX स्टैंडर्ड सबसे पॉपुलर हो चुका है क्योंकि ये 100 बेस T ईथरनेट स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट एक प्रकार का ईथरनेट नेटवर्क होता है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके 1000 Mbps के स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है। ये सबसे पॉपुलर नेटवर्क होता है। मल्टीमीडिया और वॉइस IP जैसे एप्लीकेशंस के साथ फास्टर कम्युनिकेशन के लिए गीगाबिट ईथरनेट को डेवलप किया गया, जिसे गीगाबिट ईथरनेट ओवर कॉपर या 1000 बेस T के नाम से भी जाना जाता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ ईथरनेट नेटवर्क इज 10 गीगाबिट ईथरनेट। 10 गीगाबिट ईथरनेट का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, जो कि ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके 10 Gbps तक डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। IEEE 802.3ae ईथरनेट के एक वर्जन को डिफाइन करता है जो कि गीगाबिट ईथरनेट से 10 गुना फास्टर है। मतलब कि ये 10 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। 10G बेस LX4, 10G बेस ER और 10G बेस SR ऑप्टिकल फाइबर केबल के आधार पर 10,000 मीटर तक की दूरी जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। सभी मैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बेसिक फ्रेम फॉर्मेट डिफाइन किया गया है वो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड पर काम करता है। प्रिम्बल। ईथरनेट का फ्रेम 7 बाइट के प्रिम्बल के साथ स्टार्ट होता है। ये एक के बाद एक आने वाले 0 और 1 का एक पैटर्न है जो सेंडर और रिसीवर को बिट सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के लिए परमिशन देता है। स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर। ये 1 बाइट का फील्ड है जो हमेशा 10101011 ही सेट रहता है। SFT ये दिखाता है कि आगे आने वाले बिट्स फ्रेम की शुरुआत हैं, जो कि डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस ये एक 6 बाइट का फील्ड है जिसमें डेस्टिनेशन वाली मशीन का मैक एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस ये भी एक 6 बाइट का फील्ड है जिसमें कि सोर्स मशीन का मैक एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस हमेशा एक यूनिकास्ट एड्रेस होता है। इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 0 सेट रहता है। लेंथ एक 2 बाइट का फील्ड है जो कि पूरे ईथरनेट फ्रेम की लेंथ बताता है। ये 16 बिट के फील्ड 0 से 65,534 तक की लेंथ का मान रख सकता है, लेकिन लेंथ 1500 से ज्यादा देने की परमिशन नहीं है क्योंकि ईथरनेट की अपनी भी कुछ लिमिट्स हैं। डेटा इसे पेलोड भी कहा जाता है क्योंकि इस फील्ड में वो रियल इंफॉर्मेशन या डेटा होता है जिसका ट्रांसमिशन करना होता है। IP लिमिट और डेटा दोनों ही यहीं पे इंसर्ट किए जाते हैं। अधिकतम डेटा को इसमें उपस्थित हो वो 1500 बाइट तक का हो सकता है। अगर डेटा की लेंथ 46 बाइट से भी कम हो तो बाकी की जगह को 0 से फिल कर दिया जाता है। CRC एक 4 बिट का फील्ड है जिसमें डेटा को 32 बिट का एक हैश कोड होता है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ और डेटा फील्ड को मिलाकर बनाया जाता है। यदि कंप्यूट की गई वैल्यू इससे मैच नहीं होती तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो डेटा हमने रिसीव किया है वो करप्टेड है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार और नई वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।